Beta, in this video, I'm going to record the 11.1 of three-dimensional geometry. ठीक है. So बेटा, प्लीज एक बेटा ये वाली जो पूरी आपकी एक्सरसाइज है, इट इज बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन. ये हमने पढ़ रखा है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन इन द चैप्टर ऑफ वेक्टर्स ओनली. एक बार मैं पहले आपको हिंट दे देता हूँ बेटा है क्या. ठीक है. बेटा कंसेप्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का. ठीक है. एक बार आपको ब्रीफ देता हूँ बेटा, ये आइडिया है क्या, पर ध्यान से देखना. बेटा जब मैं कहता हूं कोई भी मेरे पास एक वेक्टर है 3i - j + 2k. ठीक है. तो बेटा जो ये 3 - 1 और 2 है, these are called as the direction ratios. These are called as direction ratios. मगर बेटा मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालनी होगी, तो मैं इस पूरे वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा. तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपको उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा. तो उसको बेसिकली ए वेक्टर को मैं उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √9 + 1 + 4 3i - j + 2k. सो जो आपका ए कैप बनेगा वो क्या बनेगा, 3/9 + 1 इट्स 10 √14 i -1/√14j +2 upon 2/√14k. इज इट फाइन. यस. अब बेटा जो आपकी ये जो 3 - 1 2 थे वो तो डायरेक्शन रेशियोज थे, हमने बता दिया था. मगर अब ये जो 3/√14 आ रहा है, या -1/√14 आ रहा है, या 2/√14 आ रहा है, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस. तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या है, 3/√14 -1/√14 and 2/√14. These will be called as direction cosines. ठीक है. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा. एक नेक्स्ट इस पे देखते हैं. आपके पास एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी following are the direction ratios following are the direction ratios of a line -18 12 - 4. Find its direction cosines. बेटा सबसे पहले अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है, तो इस डायरेक्शन रेशियोज दे रखी है तो उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर उसकी वो डायरेक्शन रेशियो रहेंगी या डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी. बस. तो अगर मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है, इट इज गिवन एज -18i + 12j - 4k. अगर मैं इसको इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब है 18 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर. सो मेरे पास कितना आएगा, 18 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी योर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16. 6 4 10 10 और 4 14, 1 4 2 6 7 8 4 484. तो -18/√484 आई कैप +12/√484 जे कैप -4/√484 के कैप. बेटा √484 क्या होगा, आई थिंक 24 होता है, एक बार चेक करके देख लेते हैं. √484 22 आता, सॉरी. आंसर हो जाएगा आपका -18/22 आई कैप
प्लस 12/22 जे कैप माइनस 4/22 के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -9/11 आई कैप प्लस 6/11 जे कैप -2/11 के कैप। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया? क्या आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए? जल्दी बताओ। -18। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? अरे यार तुम लोग इतने अकल नहीं लगा सकते, डायरेक्शन रेशियोज तो दे रखी हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे ये? हाँ, पता है, रुको मैं लिख रहा था मैंने। हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? -9/11, 6/11 एंड -2/11। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ सकता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the sides of the triangle whose vertices are whose vertices are 3, 5, -4, comma 1, 1, 2, -5, -5, 2, -2. Find the direction cosines of the sides of a triangle. और क्या क्या पॉइंट्स है? 3, 5, -4, 1, 1, -1। एक बार रिपीट करेक्ट कर लो। 3, 5, it will be 3, 5, -4, -1, 1 and 2, -5, -5 and -2। ठीक। इसका मतलब हमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल की डायरेक्शन को साइन निकालनी है। बड़ा सिंपल है भाई। ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है। ये ए पॉइंट है, दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3, 5, -4। 3, 5, -4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -1, 1, 2। -5, -5, -2। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है, वो कहता है डायरेक्शन कोसाइन मुझे किसके निकालने हैं? मुझे डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअली में किसके निकालने हैं? मुझे डायरेक्शन कोसाइन किसके निकालने हैं? साइड ऑफ अ ट्राइंगल के। पहले तो मुझे साइड निकालनी पड़ेगी। तो पहले मुझे साइड ए बी निकालनी पड़ेगी। साइड ए बी निकालने के लिए क्या होगा? ए माइनस बी या बी माइनस ए करना। बी माइनस ए क्या होगा? -1, -3, -4 आई हो जाएगा। फिर 1, -5, -4 जे हो जाएगा। फिर 2, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 के हो जाएगा। क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियोज है? हेलो बेटा, इवनिंग में आऊंगा थोड़ा सा मैं। बेटा इवनिंग अभी कम्युनिकेट कर सकता बिकॉज कल बच्चों को थोड़ा एग्जाम्स भी है ना, तो आई विल कम्युनिकेट बेटा, बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। तुम्हें कहीं जाना तो, तुमने कोई रात को जाना तो नहीं ना? यार अप्रोक्सीमेटली या तो मैं 6-7 बजे आऊंगा या तो मैं 8 बजे तक आऊंगा, कुछ ऐसा बताऊंगा। सुनो, तुमने कल मिस कर दी ना क्लास, तो तुम मैंने दो आशी को जो चीज कराई है वो प्लीज करके रखियो। थोड़ा सा मैंने उसको डेप्थ रिवाइज कराया था, और थोड़ा सा शेयर्स का फोर इशू में 1 मार्कर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जिसपे पेपर्स में आते हैं। ठीक है। मैंने ये दो चीजें करा दी, 1.5 घंटा निकला है। जो मैंने करवाया ना शेयर्स का, वो बस जो तूने किया हुआ है, मगर वो तेरे को एग्जाम के अंदर कैसे पूछा जाएगा वो करवाया है आशी को। मतलब इन द सेंस जैसे एग्जाम्पल केस स्टडी टाइप हो गया है।
आप कर लेना आज। और तुमने कोई रिवाइज किया भी, चेंज इन पीएसआर कुछ समथिंग चैप्टर्स? मैंने देख लिया है, मेरे को क्वेश्चन दिखाना। अब मैं क्वेश्चन देख लूंगा आगे क्या किए मैं। मैं भेज देना मेरे को प्रैक्टिस जो किए मैं। ना, साइड ए बी, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज है तो इसको हमें डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये? 68। तो मेरा जो आंसर आएगा -4/√68 आई, -4/√68 जे, प्लस 6/√68 के। सो जो आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, जो आपके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे, जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, वो कितने हैं? -4/√68, -4/√68 एंड 6/√68। सिमिलरली अब हम AC का भी निकाल सकते हैं, BC का भी निकाल सकते हैं। अब क्या बेटा, मैं इसको आगे कराऊं या सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट इट? सिमिलरली बेटा आप AC एंड BC के वैसे ही निकालोगे। पहले आप AC वेक्टर निकालोगे। AC वेक्टर क्या हो जाएगा? C - A, -5 - 3 -8i, -10j, -2 + 4 + 2k। अब इसको जल्दी से इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। डिवाइड करें? ठीक है, जल्दी करो। 64 plus 100 plus 168 आया। 168। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। बेटा आप सिमिलरली BC के निकाल पाओगे, मैं उसमें निकाल नहीं रहा क्योंकि बड़ा ये बेला काम है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखो, फाइंड द डायरेक्शन ratios of a line passing through two points. Find the direction ratios of a line passing through the 2 points -2, 4, -5, and 1, 2, 3. Find the direction ratios of a line passing through -2, 4, -5, and 1, 2, 3. बेटा सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट है, एक है -2, 4, -5 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 1, 2, 3। आपको इनकी डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है। तो पहले तो मुझे वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या करो, A - B है, B - A। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2 - 4 -2j कैप प्लस 8k कैप। ये इसका डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियो है, इसको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसके मैग्नीट्यूड से। 9 + 4 + 64 कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 + 64 8 √77।
तो उसके डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे? इसके डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे? और रूट 77 माइनस 2 अपन रूट 77 8 अपन रूट 77। देखो, ना, एक बात और समझो। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट of their direction ratios dot product of their direction ratios is equal to zero। एक इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, show that the lines passing through one minus one two three four minus two is perpendicular to the line joining 032 and 356। तो मेरे पास बेटा दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। मुझे प्रूव करना है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ और मैं सी डी वेक्टर निकाल लेता हूँ। इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? जीरो, तभी वो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ए बी वेक्टर निकालो, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 टू आई, आगे बोलो 4 - - +5 J कैप -4 K कैप। सी डी वेक्टर बताओ कितना आएगा? 3I + 2J + 4K। और उनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो, ए बी डॉट सी डी का। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। +5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। प्लस -4 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 6 + 10 - 16 आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बेटा आने पे कुछ भी आ सकता है। कितने नंबर का आता है? 1 मार्क। भाई मेरे को सारे को एक्सरसाइज करानी है, मेरे को सब कुछ कवर करना है। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो बोलोगे नहीं कराया आपने सर। एक क्वेश्चन लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो। इफ द टू लाइंस if the two lines are parallel if the two lines are parallel, then B1 क्रॉस B2 is 0। जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो ठीक है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो क्रॉस 0। अगर दो लाइनें पैरेलल है, क्रॉस 0 या तो मैं कह सकता हूँ उनका B1 और B2 की रेशियो सेम होगी, सेम होनी चाहिए। या तो मैं कह सकता हूँ B1 और B2 की रेशियो सेम। सेम होगी। कोई भी कर सकते हो, आपके पास दोनों मेथड सेम। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, B1 और B2 की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, या B1 और B2 का रेशियो सेम हो जाएगा। आज एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द लाइंस
passing through the points 4, 7, 8 and 2, 3, 4 is parallel to the lines passing through कौन कौन से द पॉइंट्स हैं -1 -2 1 एंड 1 2 5। तो पहले तो मुझे ये, अगर मैं पॉइंट को ए मान लूं, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, इस पॉइंट को डी मान लो, सबसे पहले तो मुझे ए बी वेक्टर ढूंढना पड़ेगा और फिर मुझे सी डी वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। हम्म ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? -2 i कैश -2 i कैप -4 j कैश -4 j कैप -4 k कैप। और सी डी का देखो, 1 + 1 2i + 2j + 4k। अब आपके पास दो ऑप्शन है प्रूव करने के कि ए बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर अगर 0 हो गया तो ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक बोलो। ठीक कुछ ठीक। और मैं ये कह सकता हूं कि ए बी की और सी डी की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में क्या होंगी? सेम प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम होती है। वही अब देखो, ए बी और सी डी की रेशियो सेम है, यू कैन हाँ, चेक इट। -2/2। punishment लिखना है। एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं। -2/2 -4/2। जस्ट अ सेकेंड, ये 4 होगा यार। -4/4 -4/4, सबकी रेशियो -1 -1 इसका तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है या नहीं है? है। तो इसका तो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, पैरेलल है? ऐसा नहीं होता। पैरेलल है। अब इनका एक बार क्रॉस प्रोडक्ट भी देख ले। -2 -4 -4 2 4 4 है ना भाई? आई के साथ क्या नंबर होंगे? -16 + 16। जे के साथ क्या नंबर होंगे? -8 + 8 के साथ क्या नंबर होंगे? -8 + 8। तो क्या आपका 0i + 0j + 0k आ रहा है? तो इसका तो एक आंसर 0 आ रहा है। बंद कर दो। अरे देखो, आप लोगों को एक चीज ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या था। आप लोगों को ये पता है कि ये जो एंगल एक वेक्टर है, एंगल अल्फा बनाता है, बीटा बनाता है और ये बनाता है गामा। आप लोगों को पता, याद है? हाँ हाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस cos स्क्वायर square बीटा beta प्लस 1 कॉस गामा। 1 ठीक है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, हमेशा आंसर 1 होता है। ठीक है ना? तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्कर में, व्हाट आर द डायरेक्शन ratios of x-axis, y-axis, z-axis। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द डायरेक्शन, ये आपका 1 मार्कर में आता है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कि अगर कोई भी वेक्टर है जो उसके डायरेक्शन रेशियोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का क्या बनेंगे? बट एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस के साथ क्या होंगे? 0 1 0, और जेड के क्या होंगे? 0 0 1। बिल्कुल, ये 1 मार्कर आ सकते हैं बेटा, दीज आर द 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, देखो, इफ अ लाइन मेक्स an angle of if a line makes an angle of if a line makes an angle of 35 degree, sorry, 135 degree, 90 degree and 45 degree, what are the direction cosines? बड़ा सिंपल है भाई, cos 135, cos 90, cos 45, यही इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है? एंगल के साथ cos थीटा लगा दो। अब cos 135 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45, 45 इवन है, ऑड है? और ऑड है तो साइन 45 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, cos 135 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45 विच इज -1/√2। cos 90 0 होता है और cos 45 1/√2 होता है, तो उसके डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे? -1/2, 0 एंड 1/√2। बस। अब एक और भी क्वेश्चन में आया हुआ है तुम्हारे में, लिखो, लिखो इस बात को। एग्जाम में ना क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछ रहा था, एक एमसीक्यू आया था इस बार के सैंपल पेपर में भी। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन कोसाइंस एज 1/c, 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 सी फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन साइन लगाया मैं अपने कुछ ग्रेटर का नहीं है, ये ऐसी है, बस ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। नहीं उधर मतलब लाइन हैज अ ग्रेटर। ये ग्रेटर का नहीं है, ये ब्रैकेट में होता है, इट इज नॉट अ ग्रेटर साइन, ये बस एक प्रेजेंटेशन है कुछ। वो कहता है किसी भी लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियो 1/c 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 है तो c की वैल्यू क्या होगी? अब बड़ा सिंपल है, तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू 1/c है, cos बीटा की वैल्यू भी 1/c है, और cos गामा की वैल्यू भी 1/c है। तुम लोग को ये पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1/c का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू का 3 है, तो सी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? 1 प्लस माइनस +-√3। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, सैंपल पेपर में आया हुआ है इस बार के, वैसे सैंपल पेपर क्वेश्चन आया हुआ। चलो, लिखो, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सेस। तुम्हें ये बताना है कि अगर कोई लाइन है जो इक्वल एंगल बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है? इसका तो वो लाइन अलग एंगल बना रही है, सेम एंगल बना रही है? बिल्कुल, मतलब ये जो लाइन है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा अलग है, सेम है?
मतलब अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल तीनों बराबर है। तो इनका मैं कह सकता हूँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा भी होगा। देखो, क्योंकि तीनों एंगल सेम है तो उनके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी अब इनके स्क्वायर्स प्लस हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का टोटल क्या होगा 1। और यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डिफरेंट है, सेम है। तो मैं किसी को भी किसी से रिप्लेस कर दूं। मान लो, हाँ। तो इसको भी मैं क्या रिप्लेसमेंट में कर दूंगा, कुछ इनको भी कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 1/3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। उसी तरीके से कॉस बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम 1/√3। और कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 वेरी नाइस। बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 11.1। I hope you must have studied well. Thank you.